वेलकम टू आउटलुक लर्निंग दोस्तों। आउटलुक लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम्स की सीरीज़। तो नंबर सिस्टम्स के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। नंबर सिस्टम एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है जो आप सबको पता होना चाहिए, और आज के दिन से हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं इसकी। तो इस सीरीज़ में हम क्या क्या देखेंगे, नंबर्स। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देन रियल नंबर्स, उनके डेसिमल एक्सपेंशन, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और रियल नंबर्स पर कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उन्हें रियल नंबर्स के लिए कौन कौन से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। देन उसकी समरी देखेंगे, कुछ मेन क्वेश्चंस भी देखने वाले इन सारे टॉपिक के अंदर। तो प्लीज़ आप जो है बने रहना, पूरी वीडियो तक बने रहना। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हम। देन इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो है इरेशनल नंबर्स पर, जिसको कैसे नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। सारे वीडियोस चलती रहने वाले, इस सबके वीडियोस स्टार्ट चलते रहने वाले हमारे, ठीक है। तो अब आज जो हम पढ़ने वाले वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं छोटा सा। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर क्या होता है, एक सिंगल नंबर क्या होता है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक अरिथमेटिकल वैल्यू, एक वैल्यू होती है जो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो। समझ गया? कोई भी एक अरिथमेटिकल वैल्यू जो एक किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो वो होता है नंबर, ठीक है। देन हम उसके क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं क्या होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स दो में कैटेगराइज होते हैं, रेशनल एंड अदर इज इरेशनल। जो रेशनल है, इरेशनल के एग्जांपल जैसे √2 √3 हम देखेंगे बाद में कि रेशनल क्या होते हैं, इन्हें रेशनल क्यों कहा जाता है। देन रेशनल को क्या मतलब होता है, रेशनल इन्हें क्यों कहा जाता है, सबको आप देखने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में देखेंगे आप। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन, रेशनल का एक टाइप है फ्रैक्शन, जैसे 1/2 1 अपॉन के फॉर्म में होते p/q। देन इंटीजर्स जो है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। देन एग्जांपल -1 जो माइनस वाले होते हैं। देन होल नंबर्स होते हैं जो 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन हमारा आता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो सारे हमने जैसे पिछले डायग्राम में देखा कि सारे नंबर जो थे रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। नंबर लाइन पर कोई भी एक पॉइंट, कोई भी ले लीजिए आप पॉइंट, वो रियल नंबर होता है। चाहे वो इरेशनल हो या रेशनल हो, वो सारे के सारे रियल नंबर पे ही आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रियल नंबर बहुत इरेशनल और रेशनल दोनों को इंक्लूड करता है। क्या होती है इरेशनल, जल्दी ही जानोगे आप। जो रियल नंबर होता है उसे हम R से डिनोट करते हैं। और एवरी पॉइंट, कोई भी नंबर लाइन पर पॉइंट ले लीजिए, वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट नंबर लाइन पर हर एक यूनिक रियल को नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आप देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ p एंड q, ये p एंड q जो है वो इंटीजर होने चाहिए, और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर जब p एंड q इंटीजर होने चाहिए और q 0 होना चाहिए, वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, अपॉन के फॉर्म में, यानी p/q के फॉर्म में, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, 0 होने पर जो है वो जो नंबर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर मैं 1/0 लिख दूँ तो वो जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और जो है इसको जो डिनोट करते हैं हम R से। एग्जाम्पल जैसे 2 3 4/2। आप बोलोगे अभी 2 तो क्योंकि p/q के फॉर्म में नहीं है। जी हाँ, 2 जो है वो q के फॉर्म में है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। हो गया p/q के फॉर्म में, जहाँ जो q है वो 0 नहीं है, ठीक है, जहाँ q 0 नहीं है। देन आता है इरेशनल, उसी का ऑपोजिट।
जो नंबर कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही जा नहीं सकता, जहाँ पी क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू तो ज़ीरो होना चाहिए। इरेशनल नंबर सबसे पहले तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल जैसे √2, ठीक है, आप ये नंबर देख सकते हैं। इसे जो है हम कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें लगा नहीं सकते इसे, जैसे पाई हो गया। तो ये होता है इरेशनल नंबर। देन हम जान लें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो अभी इंटीजर्स के पार्ट से। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हो गए, और इसे n से डिनोट किया जाता है। ध्यान में रखिए नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। ज़ीरो को छोड़कर जो नेचुरल होते हैं 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर्स बोले जाते हैं। देन जो होल नंबर्स होते हैं, इसमें सारे नंबर्स नेचुरल नंबर सारे आते हैं, सिर्फ ज़ीरो ऐड हो जाता है उसमें, यानी नेचुरल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। यानी होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्लस ज़ीरो उसमें ऐड हो जाता है, ज़ीरो भी उसमें काउंट में आता है। इसे डिनोट करते हैं W से, याद रखिएगा। देन हमारे आते हैं निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो माइनस के फॉर्म में होते हैं, यानी -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाते हो, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये डिनोटेड बाय W नहीं है, रॉन्ग है। देन इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर तो होते हैं जो होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स। अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर 1 to 6 होते हैं, 1 to इन्फिनिट होते हैं, होल नंबर में ज़ीरो ऐड हो जाता है। और देन निगेटिव में जो होते हैं -1 से तो माइनस इन्फिनिट तक जाते हैं। लेकिन इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर, यानी सारे नंबर, यानी -2 -1 0 1 2 3 4 सारे, ठीक है। ज़ीरो होल नंबर यानी 0 1 2 3 4 इन्फाइनाइट तक, देन नेगेटिव इंटीजर -1 से इन्फाइनाइट तक, सारे जो कलेक्शन, इन दोनों का जो ग्रुप बोल सकते हैं, सारे नंबर जो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इसलिए हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा कि इंटीजर्स के ये तीनों पार्ट्स हैं, यानी इंटीजर में ये तीनों आ जाते हैं, इंटीजर में ये तीनों आ जाते हैं। देन आप जान लीजिए कि अब नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन कुछ इस प्रकार से दिखती है, जहाँ जो सेंटर में 0 होता है, ठीक है। देन यहाँ से जो नंबर होते हैं शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फाइनाइट तक जाते हैं, और यहाँ से -1 2 3 4 जाते हैं। और अगर ये जो स्केल होती है, इसे बोलते हैं स्केल, इसके डिस्टेंस को स्केल बोलते हैं। सब में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, सब में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इसका गैप का। आप चाहे तो 2 सेंटीमीटर पर भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन सबका इक्वल होना चाहिए। ये होती है नंबर लाइन, ठीक है। तो दोस्तों अब मेन आते हैं हम क्वेश्चंस पर कि ट्रू और फॉल्स के मेन क्वेश्चंस, कि अगर एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स, यानी हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या। तो हम देखते होल नंबर में आता है 0 1 2 3 से इन्फाइनाइट तक जाता है, हमने देखा पिछले वीडियो में, पार्ट में। जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 में जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आता है क्या। अगर हम सारे होल नंबर्स को उठाकर यहाँ डालें तो 1 to इन्फिनिटी, तो 1 to इन्फिनिटी सब मैच हो जा रहा है, यहाँ फिट हो जाएगा। लेकिन 0 जो है अभी भी 0 इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हम अगर इसी नंबर्स को यहाँ प्लेस करने पर आए तो 1 और 1 2 2 सारे मैच हो जाएंगे, लेकिन 0 जो है यहाँ आने पर अलग बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। हमें क्या पता चला कि 0 जो है होल नंबर है, 0 होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट नहीं होता। यह पूछा गया था एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, जी नहीं, 0 होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर या होल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम 1 to इन्फिनिटी तक यहाँ तक लेके जाए तो हम 1 to इन्फिनिटी यहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 1 to इन्फिनिटी यहाँ से कवर हो जाएगा ये।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे नेचुरल नंबर जो होल नंबर में फिट हो जाएगी, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में फिट नहीं हो रहे। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 आता है, होल नंबर में 1 आता है। तो इसी तरह क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी होते हैं और होल नंबर में जो है 0 से इन्फिनिटी और 1 टू इन्फिनिटी इसके अंदर देखो प्रेजेंट है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्या इसका कंसेप्ट है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर होता है। जी नहीं, फॉल्स है। और जो नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है कि हर एक इंटीजर क्या एक रेशनल नंबर होता है। हम फिर से उसी डायग्राम पर आएंगे। देखिए आपके सामने डायग्राम आ चुका होगा, ये कहाँ से उड़ कर आया है। देन इंटीजर, क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है। आप यह देख सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर का एक पार्ट क्या है, इंटीजर एक पार्ट है। रेशनल नंबर जो है इंटीजर का एक काइंड है। इंटीजर जो है रेशनल नंबर का काइंड है, सॉरी। इसका मतलब सारे इंटीजर तो रेशनल नंबर होगी ही, क्योंकि ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर है। सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? जी हम नहीं। अगर हम पूरे रेशनल नंबर को उठा के यहाँ फिट कर दे तो नहीं फिट होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग आता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, लेकिन सारे इंटीजर जो है ये सब किसके पार्ट है, रेशनल नंबर के पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि इस एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी जिसका जो चाइल्ड है, जैसे इंटीजर्स, ये किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का। तो हर एक इंटीजर जो है रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन जैसे हमने हर एक रेशनल उसका जो पेरेंट है यानी रियल नंबर, सारे रियल नंबर के सारे रेशनल रियल नंबर हो गए, सारे इरेशनल रियल नंबर हो गए। वैसे ही फ्रैक्शन किसका पेरेंट है, रेशनल का, तो सारे फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर ही हो गए। लेकिन क्या सारे रियल नंबर अपने चाइल्ड हो सकते हैं क्या? नहीं, सारे रियल नंबर हम रेशनल नंबर में नहीं डाल सकते। रियल नंबर में आता है रेशनल, इरेशनल भी आता है, इरेशनल भी रियल नंबर ही है, लेकिन इरेशनल और रेशनल सेम नहीं है। रेशनल नंबर अपने ऊपर वाले यानी पेरेंट का ही होता है। तो रेशनल नंबर जो है, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के आते हैं। आई होप गाइज आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सारे इंटीजर रेशनल है, सारे फ्रैक्शन भी रेशनल है। देन हम यहाँ आते सारे रेशनल भी इरेशनल है, देन रेशनल भी सारे रियल नंबर है। ठीक है, देन इन तीनों की बात करें तो ये तीनों भी सारे इंटीजर ही है, तीनों इंटीजर ही है ना। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो एवरी इंटीजर यानी इंटीजर जो है रियल नंबर रेशनल नंबर है क्या? तो हमारे पास आंसर आता है ट्रू, क्योंकि इंटीजर तो रेशनल नंबर है, लेकिन सारे रेशनल थोड़ा ना इंटीजर है, फ्रैक्शन भी तो है। ठीक है, तो आप आई होप कैसे आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंस में आने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि 3/8 एंड 6/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स निकालो। इनके बीच में जो 5 रेशनल नंबर आते हैं उन्हें फाइंड करिए। ये बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे पहले जो आपको नोट करने की जो ज़रूरत है वो है ये है कि 2 रेशनल नंबर यानी ये 3/8 और 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो हमें जो फाइंड करने 5, लेकिन अंदर इनफाइनाइट होते हैं तो आप इनमें से कोई भी 5 उठाकर रख देंगे तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। जैसे इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम देखते हैं अभी। तो हम सबसे पहले 3/8 लेंगे एक साइड, और एक साइड जो है 6/5। तो इन दोनों के बीच के हमें फाइंड करने हैं कि इन दोनों के बीच में कौन से रेशनल नंबर्स आते। कोई भी 5 रखने हैं आपको, ऐसा नहीं कि फिक्स 5 ही आने चाहिए। इनफाइनाइट आते तो इनफाइनाइट में से आप कोई भी 5 रख दीजिए। जैसे 3/8 और 6/5। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है कि इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करना होगा, जैसे इसका डिनोमिनेटर यानी ये नीचे वाला और फिर ऊपर वाला, देन डिनोमिनेटर एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है वो होता है न्यूमरेटर। ठीक है, ये 6 न्यूमरेटर है दोनों के,
तो इनके साथ हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, हमें जो है इनके डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाले हैं इनको सेम करना है। तो सबसे सही तरीका मैं बताऊँ, सबसे इजी तरीका जो आप कर सकते हैं इनको सेम करने के लिए, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर हमारे पास आंसर आ गया 40। तो हम 8 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 40 आ जाए? ऑफकोर्स हम 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो है 40 आंसर आने वाला है। हम अगर 8 को 40 बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई 5 करेंगे, देन 5 को 40 बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई 8 करेंगे, यानी एक में आमने सामने को मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपको जो ठीक है, तो दोनों साइड हमने वही किया कि 8 के अगर मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 40 आएगा, 5 8 सा भी 40 आएगा। आपको दोनों न्यूमरेटर दोनों में सेम ही करनी है, डिनोमिनेटर सेम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15/40, 48/40। यानी आपने देखा कि यह 40 और 40 डिनोमिनेटर सेम हो गए। देन आप इजीली इस हमारा जो क्वेश्चन है यही ख़त्म होता है। इसका आप डायरेक्टली देख सकते हो 16/40, 17/40, 18/40, 19/40, 20/40, ये जाएगा 48/40 तक। आप चाहे तो 40 ना लेकर आप कोई बड़ा नंबर भी ले सकते थे, या आप 10 भी कर सकते थे। आप चाहे तो बड़ा जितना बड़ा ले सकते उतना ले लिए, जैसे मैंने 40 ले लिया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो और ये आ गया हमारे पास, ये 5 आ गए। ये इतने ऐसे बहुत आएंगे, जैसे 21/40 ये भी बहुत आएंगे, लेकिन हमें कोई 5 चाहिए थे तो हमने उसमें से कोई भी 5 उठाकर रख दी। ठीक है, तो यह था 40 सेम करना है डिनोमिनेटर। देन आपके जो 15/40 के आगे क्या आएगा? 16/40 आएगा। देन आगे 17/40 आएगा। देन आगे 18/40। ऐसे आप बीच में से ले सकते हैं, बीच में बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इन 3/8 और 6/5 के बीच में कौन कौन से 5 आते हैं। देन अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन कि 3 और 4 के बीच में हम एक 5 रेशनल नंबर निकालने। मैंने आपको पहले ही बताया था नोट कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जो है इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे 3 और 1। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 का डिनोमिनेटर अगर जब कुछ ही नहीं होता तो वो 1 होता है। जैसे 4 है, सिर्फ 4 लिखा है तो मतलब वो 4/1 है। ठीक है, तो हमें जो स्टेप नंबर 1 है कि हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए दें डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आएगी कि 3 और 4 है तो बीच में क्या है लिखे। इसलिए आप क्या करिए, दोनों साइड फिर से कोई भी नंबर आपको जो अच्छा लगे वो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए जब डिनोमिनेटर सेम हो उनके। तो आप कोई भी बड़ा नंबर करिए जिससे आपको आसानी होगी। तो हमने किया तो आंसर आ गया, जैसे 3 × 7 किया तो 21 आ गया, 7 1 7 आ गया। देन ये भी 28/7, तो डिनोमिनेटर सेम ही रहने वाले हैं। अब इनके बीच में आप सिंपली आप फाइंड कर लीजिए क्या है। जैसे 22/7, 23/7, 24/7 और ये बाकी। ठीक है, तो इतने सिंपल आप यहाँ और 27/7 भी आ सकता था। तो अब जो कोई भी 5 उठाकर रख देने हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आप चाहे तो 22 यहाँ से लिख ले, देन 26 लिख ले, देन 24 लिख ले, लेकिन सही तरीका ये है कि आप असेंडिंग लिखें तो आगे वाले जो एग्जामिनर होता है उसे अच्छा लगे। ठीक है, ये सही तरीके से लिखने से बोलते हैं। तो 3 और 4 के बीच में आ गए हमारे। आपने कभी सोचा नहीं होगा 3 और 4 के बीच में इतने सारे इनफाइनाइट कैसे नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास आ चुके हैं इनफाइनाइट तक। 5 हमने कोई भी चुन के लिख लिए। आप चाहे तो यहाँ 7 की जगह आप 8 का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 10 का कर दीजिए, किसी का भी कर दीजिए। डिनोमिनेटर सेम है पहले से, तो आप कोई भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन फॉर्म P/Q, जहाँ P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q जो 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ है, ज़रूर है। अब कैसे है? क्या आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे।
मैंने बताया था अगर कोई एक नंबर सीधा ले ले तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो देखिए आप आ गया p/q के फॉर्म में आ गया, ये p/q, ऊपर एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया। तो यही जा q देखो 0 नहीं है 1 है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जिसकी नेक्स्ट वीडियो है वो इरेशनल नंबर्स पर होगी कि इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे पॉइंट करें, लोकेट करें, और इरेशनल के बारे में और पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग डिजिट्स क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट की। थैंक यू फॉर दिस डे, हैव अ नाइस डे दोस्तों।